बात कर रहे हैं हम वर्गमूल की, तो दशमलव संख्याओं का जो वर्गमूल है उनका कैसे निकालते हैं करके। तो अब जैसे आपके पास सपोज कीजिए ये आपके पास नंबर आया 0.0225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास आता है वर्गमूल ज्ञात करोगे आया, या इसी को ये गणितीय रूप में कैसे लिख सकता है, ये भी आ सकता है आपके पास कि 0.0225 इसका वर्गमूल क्या होगा। बात एक ही है, ऐसे पूछे या ऐसे पूछे, ऐसे भी पूछ सकता है ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक हो गया। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब दशमलव संख्याओं का वर्गमूल आप निकालते हैं तो दशमलव तो दिखना ही नहीं चाहिए। ये मान के चलो कि दशमलव जो है वर्गमूल का बहुत बड़ा दुश्मन है, जो वर्गमूल की संख्याओं को लगभग क्या कर देता है, इनका वर्गमूल निकालने में गलतियां कर देता है। तो सबसे पहले इसको हटा दो। देखो इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसको हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया इसको ऐसे। हमारे पास था 0.00, एक ही जीरो है, 0.0225 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, देखिए 225, दशमलव के बाद 4 संख्या 1 2 3 4 बट्टा 1000, 1000 नहीं 10, 4 शून्य आएंगे। यहाँ पर भी जीरो था, पहले आप इसी को लिख दीजिए क्योंकि इस शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने 225 अपॉन 1 2 3 4। अगर आपको याद है, यदि आपको याद है तो 225 क्या होता है, 15 इंटू 15 होता है, और ये तो 100 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक ही हुआ, 4 शून्य। अब 15 का क्या हुआ, आप इसके बाद अगर आप 15 का देखेंगे तो क्या होगा, 15 का 2 है, 2 15 है तो 1 15 बार, 2 बार 100 का मिल जाएगा तो 1 बार हो जाएगा, यह आ जाएगा 0.15। देखिए अब यहाँ पर दशमलव के बाद 4 संख्याएं थी, यहाँ कितनी आ गई, 2 आ गई। तो एक तो ये देखना है कि जब वर्गमूल हम ज्ञात करते हैं तो वर्गमूल ज्ञात करते समय दशमलव के बाद जितनी संख्याएं यहाँ होते हैं उससे यहाँ पर कम हो गई है। ठीक हो गया। दूसरा कंसेप्ट इसका क्या है, बात अभी करते करते आपने ये तो किया, इतना कर लिया, अब आपको यहाँ पर नहीं आया 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, नहीं याद आपको, 15 इंटू 15 है। तब आप क्या करेंगे, 225 के फैक्टराइजेशन करेंगे। 225 के फैक्टराइजेशन करो 225 के, तो क्या होगा, सबसे पहले हम 2 का भाग तो देंगे नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। अब देंगे 3 का, 5 2 7 7 2 9, 225 की संख्या के अंकों को जोड़ करके 9 आ रहा है, तो इसका 9 में 3 का भाग जाता तो इसमें भी जाएगा। तो सबसे पहले 3 से विभाजित हो जाता है, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 का भाग और दिया, 3 2 6, 3 5 15, फिर 5 का भाग और दिया, 5 5 25, फिर 5 का भाग और दिया, 5 1 5 हो गया। सीधे सीधे आपको देखो इसका वर्गमूल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 225 लिख दिया आपने, इसका तो ठीक है 4 शून्य 100 गुणा 100 आएगा, इसका तो 100 ही हुआ। ठीक हो गया। जितने शून्य उसमें से क्लियर करके बाहर कर देते हैं, 4 शून्य होंगे तो 2 शून्य, 6 शून्य होंगे तो 3 शून्य, विषम शून्य होते नहीं है इसमें, विषम शून्य वाले का नहीं निकल पाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 225 का आपने देखा, इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश किया आपने, आपको नहीं आ रहा था 15 इंटू 15, तो आपने लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 लिखा, और अपॉन, अभी तो वर्गमूल से बाहर हो गया 100 हुआ ना। अगर नहीं मालूम है ऐसा तो देखो ये क्यों हुआ बाहर, 100 इंटू 100 हुआ नहीं हुआ, ये इधर देखिए ये। अब इस 100 इंटू 100 में से 2 में से 100 बाहर हो जाएगा, ये तो आ ही जाएगा आपको। अब यहाँ क्या किया हमने, 3 किया इंटू 5 कर दिया, ये 2 3 में से पेयर में से 1 3 बार, 2 5 में से 1 5 बार हो गया। अपॉन क्या आया आपके पास, 100 आया, तो 100 का 3 5 जा 15 हुआ, और 15 बट्टा 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.15 आया। जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनमें हमेशा वर्गमूल का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस वर्गमूल को सीखना चाहिए। ठीक, थैंक यू।